हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे से सिंदूर लगा के फिर से आ गई, तो मैं बता दूं आप लोगों से कि ये कल का ही है। और कल मैं वीडियो ये वाला बना ली थी, काफ़ी लेट नाइट बनाई थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। अभी मैं फ्री हुई हूँ तो मैं सोची बना लेती हूँ, कल सुबह मॉर्निंग में शेयर कर दूंगी, तो इसलिए मैं लेट नाइट ये वीडियो बनाई। बाकी मैं इस वीडियो में फिर से बात करूंगी, नेहा के शादी से रिलेटेड बात करूंगी। और वट सावित्री है, तो वट सावित्री में इस बार का वट सावित्री और पिछले साल का वट सावित्री दोनों को ऐड करके मैं बात करूंगी। क्योंकि पिछली बार जब नेहा वट सावित्री का पूजा की थी तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन नेहा के लिए मैं बोली थी, वट सावित्री पे मैं बोली थी। नेहा जब पूजा की थी तो वही सब बातों पे मैं अभी बात करूँगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लोग बोलते हैं ना कि ये रिएक्शन वाले शादी का मुद्दा लेके आ जाते हैं, नेहा शादी करेगी या नहीं करेगी नेहा के ऊपर है, तो हम लोग ऐसे ही नहीं कोई भी टॉपिक लेके आते हैं। जब तक कोई ब्लॉगर ना दिखाए उस चीज़ को, जब तक ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग में नहीं दिखाते, तब तक हम भी कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। जब उनके यहाँ से कुछ भी ऐसा आता है तभी हम लोग भी उस बात पे डिस्कस करते हैं। बाकी चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। पता है गाइज आप लोगों को, ये ना मैं 5 बजे सुबह मेहंदी ये लगाई हूँ। 5 बजे मुझे ना याद ही नहीं था कि वट सावित्री का पूजा है। जब सुबह मैं मेरा वैसे पता नहीं क्यों अचानक से मेरी नींद खुली और मुझे ना पता नहीं दिमाग में अचानक से आया, फिर वो तो कहो कि मेहंदी था मेरे पास, और हमेशा मेरे पास रहता है। क्योंकि ना जब भी कोई पूजा पाठ ऐसा होता है ना, जैसे अभी ये वाला मेहंदी था, नवमी में जो पूजा हुआ था अभी, तो उसका मेहंदी ये बचा हुआ था जो अप्रैल में अभी हुआ था। वो चढ़ाती हूँ ना मैं, जैसे सुहाग का सामान चढ़ाए तो मेहंदी भी चढ़ाती हूँ, तो वो मेरे पास रहता है। अभी जैसे कि चढ़ाई हूँ तो फिर से ये मेहंदी अब रखा हुआ है, तो ये भी काम आएगा। तो ऐसे होता है, तो मेहंदी ना मेरे पास कीप हमेशा रहता है। तो वो तो अच्छा हुआ कि था। मैं जल्दी से सुबह 5 बजे मेहंदी लगाई हूँ, जल्दी से 1 घंटे में इस हाथ में लगाई, फिर ये थोड़ा सा सूखा, फिर इस हाथ में लगाई, दोनों हाथ में लगा के हो गया। फिर नहा धो के अपना सब साफ सफाई घर का करके जल्दी से फिर मैं 7 बजे मंदिर गई हूँ। अब समझिए, फिर मंदिर जाके पूजा पाठ करके आई। मतलब दिन भर ना यही सब में, बच्चे भी सैटरडे था घर में थे, बहुत ज़्यादा थक गई थी, वीडियो डालने का मन ही नहीं हुआ। चलिए, अब मेरी बातें तो हो गई आप लोगों से, मैं सोची कि नहीं चलिए थोड़ा अपने बारे में भी बात कर लेती हूँ, आप लोगों से आज का थोड़ा सा टाइम शेयर कर देती हूँ। तो यही है गाइज। बाकी चलिए फटाफट से जो भी चैनल पर न्यू देख रहे हैं मेरे वीडियो को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज चलिए बात करते हैं। पहले बात शुरू करने से पहले ये आप लोग क्लिप एक दिखाती हूँ आप लोगों को, ये क्लिप देखिए, फिर मैं बात करूंगी, ठीक है? खुश रहो। हर साल आप हमारे साथ ऐसे ही आते रहो, बट अब दूसरे फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, ऐसे नहीं, ऐसे आओ मेरे जैसे, है ना, जल्दी तो देख लिए आप लोग ना, मैं ये क्लिप इसलिए दिखाई हूँ ताकि आप लोगों को भी लगेगा ना कि ये ऐसे ही आ जाती है बात करने शादी के मुद्दे पे, हमेशा शादी का मुद्दा लेके आ जाती है कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं लगाई हूँ, क्योंकि ना काफ़ी लोग, पता है आप लोगों को, नेहा के शादी को लेके ना काफ़ी लोग अब ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गए हैं कि ये शादी हमेशा ही चलता है, शादी करती नहीं है। ट्रोल करने वाले ट्रोलर एकदम परेशान है ट्रोल कर करके, उनको चैन ही नहीं है। नेहा का ये जो आप लोग अभी वीडियो देखे हैं, इससे आप लोगों को देख के क्या लगा है बताइए? आप लोगों को क्या लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो यही लगा है ये वीडियो देख के, जल्दी ही नेहा की शादी होने वाली है और अगले साल वट सावित्री के पूजा में नेहा ऐसे ही रूप में, सुहागन के रूप में आने वाली है और वट सावित्री का पूजा करने वाली है। तो मुझे एकदम साफ, और नेहा जब सुबह बोल रही थी, तब नेहा का फेस भी आप लोग देखिए, जो लोग ठीक से नहीं देखे हैं पीछे जाके देखिए, नेहा का जो एक्टिविटी किस तरीके से नेहा कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हाँ सब कुछ है, सब कुछ पता है ना। मतलब ये नहीं है, आश्चर्य नहीं है कि नहीं ऐसे कैसे बोल रही हो, या फिर अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। नेहा भी मतलब उस चीज़ को वो कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, कहीं फिक्स विक्स हो गया है। तो चलो अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं
कि शादी कर लेने। हम लोग ऐसे नहीं बात करते हैं गाइस, पता है। अब देखिए वीडियो में दिखा है तभी तो मैं बात कर रही हूँ, वैसे थोड़ी बात करती हूँ, वैसे बिल्कुल ही नहीं बात करती हूँ मैं भी शादी के मुद्दे को। लेकिन जब ऐसा कोई थंबनेल आता है या फिर जब कोई अपने ब्लॉग में डिस्कस करता है, इससे पहले मैं बनाई थी जिसमें ये क्या बोलते हैं, आंटी नेहा की मम्मी खुद बोली थी, शादी को लेकर डिस्कस की थी, इसलिए मैं बनाई थी। उससे पहले चीनू उनके भाई वो डिस्कस किए थे, इसलिए मैं बनाई थी। उससे भी पहले नेहा का थंबनेल कुछ ऐसा था शादी को लेके, इसलिए मैं बनाई थी। तो ऐसे मैं वीडियो ऐसे हम लोग नहीं बनाते हैं, कुछ दिखता है तभी बनाते हैं। बाकी अब थोड़ा ये वाली शादी की बात हो गई, अब थोड़ा सा वट सावित्री के बारे में बात कर ले, जो कि कल वट सावित्री था। नेहा कल के वट सावित्री के पूजा में जो लोग नेहा का देखते हैं वीडियो, जो लोग वो उनको पता होगा कि किस तरीके से हुआ है, जो नहीं देखते हैं देखे हैं वो लोग जाके देख लीजिएगा। नेहा का कल का आज मतलब कल जो वीडियो देखी ना मैं नेहा का, तो मुझे देख के पिछले साल का याद आ गया। पिछले साल जब नेहा पूजा की थी तो मैं ना, जब नेहा का आया था ना उस टाइम पे मैं, आप लोगों को पता है, किसी ऐसे फैमिली के सपोर्ट में थी जो कि नहीं रहना चाहिए था। सपोर्ट तो करना ही नहीं चाहिए गाइज। यहाँ पे इतना तो पता चल गया है कि देखिए सपोर्ट किसी का मत करिए, आप अपना काम करिए। यहाँ पे यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, यहाँ पे है ना, कोई हमें खरीद के थोड़ी रखा है, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं। पहले जैसे कि हालांकि जब मैं आई थी ना शुरू में, मुझे कुछ पता नहीं था उतना यूट्यूब का, ये कुछ पता, और मैं ही नहीं, जो लोग नए नए यूट्यूब पे आते हैं ना उनको पता नहीं रहता है यूट्यूब का क्या है, कैसे लोग हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे होता है, कितनी साजिश है, कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग है, कौन किसको कैसे यूज करता है। मैं इन सब सारी चीज़ों से ना वंचित थी, मुझे कुछ पता नहीं था। और जब ये सारी चीज़ें हुई ना, अब मुझे पता चल गया यहाँ का सारा, मतलब जो भी जितने लोग हैं ना यहाँ पे, सब इर्द गिर्द सबका अब मुझे पता चल गया है कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे रहना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए। अब मुझे ये सारी चीज़ें अब समझ में लगभग आ गई है, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। शायद इसीलिए मेरे साथ भगवान बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा करना रहता है ना, शायद मैं बेवकूफ़ी बनी रह जाती, लगी रहती एक ही फैमिली के सपोर्ट में, है ना। अब देखिए जब से मैं नहीं देती हूँ रिएक्शन, तब से आप लोग देखिए कि लगभग मतलब जो भी आता है मुद्दा देते ही रहती हूँ। लखनीत ब्लॉग पे भी दी हूँ, या फिर सपना वाले पे दी, मोहित पे, क्या बोलते हैं, निक्कू सुमित पे भी, या अमित किट्टो पे, अंशु और नेहा पे तो देती ही थी, पहले उन पे पहले भी देती थी, लेकिन अलग वे में ट्रोल करने के लिए देती थी, गलत बोलने के लिए। तो यही है, जूली आंटी को पहले गलत बोलने के लिए देती थी, लेकिन यही अब न्यूट्रल मेरा रिएक्शन सबके लिए रहता है। जो अच्छा दिखता है अच्छा बोलती हूँ, गलत दिखता है गलत। तो ना मतलब समझ में नहीं आता इंसान को, शायद ठोकर लगने से ही ना इंसान का बुद्धि खुलता है। शायद वो ठोकर भगवान मुझे जानबूझ के लगाए है, इसलिए मेरा दिमाग खुला। और लोग बोलते हैं ना कि इसको इसका कर्मा मिल गया, तो ये बात सही है, मुझे बिल्कुल मेरा कर्मा मिल गया है। पता है आप लोगों को, मेरा कर्मा बिल्कुल, मेरा कर्मा मुझे मिला है, क्योंकि एक टाइम पे ना मैं नेहा को बहुत गलत बोली हूँ, जिसका पति इस दुनिया में नहीं है। और उस औरत को, अगर वो औरत वट सावित्री के पूजा में बैठ गई है और उस औरत को मैं अगर ये चीज़ बोल दी कि वहाँ पे ये पूजा, यहाँ पे सुहागनों का पूजा होता है, यहाँ पे नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो सोचिए कि इस चीज़ से जिनके पास, जिनके पति नहीं है, अगर उनको ये चीज़ बोलो तो कितना तकलीफ पहुंचेगा उस औरत के दिल पे, कितना दुख होगा। वो अगर बाई चांस सुनी होगी मेरा वो वीडियो, देख ली होगी, तो कितना ठेस पहुंचा होगा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि सच में मुझे मेरा कर्मा मिला है कि मेरा चैनल गया है गाइस, सच में। और अंशु को भी मैं बहुत ज़्यादा बोली हूँ, सबको मैं बोली हूँ, तो सच में मेरा कर्मा मुझे मिला है। इन लोगों को इतना मैं बोली हूँ बेवजह, ये लोग मुझे तो आज तक मुझे बोलते नहीं थे, मुझे जानते भी नहीं थे जो लोग, उन लोगों को मैं गलत बोले जा रही हूँ उन लोगों के लिए। तो सच में ये देखिए कहीं जाता नहीं है, किसी को बोलो ना, एक तरफा किसी को बोलो ना, तो वो घूम फिर के ना अपने ऊपर आता है। तो यही है, मैं पिछले साल बहुत ज़्यादा मैं बोल दी थी, शायद उसी का मुझे ये मिला है, जो भी है फल, है ना, फल नहीं कहेंगे कर्मा ही कहेंगे। तो यही है।
फल तो अच्छा होता है ना गाइस, फल अच्छा होता है, फल मिलेगा अच्छा, फल मुझे मिलेगा इस चैनल पे, फल मुझे मिलेगा, आप लोग दिलवाएंगे इस चैनल पे फल, क्योंकि इस चैनल पे मेरा रिएक्शन न्यूट्रल आता है। और मेरे ना इस चैनल पे मेरे जो सब्सक्राइबर के रूप में आप लोग हो ना इस चैनल पे, पता है इस चैनल पे जो लोग हैं ना मेरे, मतलब उनको किसी पे भी रिएक्शन दो ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अरे सिर्फ नेहा पर ही दो, अरे सिर्फ उसी को सपोर्ट करो। या फिर कभी मैं नेहा का कुछ गलत भी बोलती हूँ ना, जो गलती दिखता है आप लोगों को, कभी नहीं, अभी नेहा का एक गलती मैं इस वीडियो में भी बताऊंगी, तो कुछ गलती भी दिखे ना तो आप लोग नहीं वो करते हो, चाहे अंशु का या किसी का भी गलती भी मैं दिखाती हूँ ना, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अच्छा बोलो चाहे गलत। हाँ, आप लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसा बोल रही हैं तो इनको लग रहा होगा, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग उस चीज़ को समझ जाते हो। तो भाई मुझे बड़ा मतलब अलग ही एक खुशी होती है कि नहीं, जो लोग हैं अभी इस टाइम पे मेरे वीडियो को देखते हैं न्यूट्रल हैं, जैसे मैं इस टाइम पे न्यूट्रल रिएक्शन दे रही हूँ वैसे ही आप लोग भी न्यूट्रल हो, न्यूट्रल चीज़ें ही देखना पसंद करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के लिए मेरा ये, मेरे तरफ से ये मेहंदी वाले हाथों से प्यारा प्यारा सा दिल, ये दिल भी नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिख रहा है, हाँ देखिए देखिए बाल के पास दिख रहा है, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये प्यारा सा दिल है ना। तो आज का मैं देखी हूँ, पिछली बार का वट सावित्री था ना, तो नेहा बैठ के साथ में बैठ के पूजा की थी, वो भी हुआ था, टीका वहीं पे बैठ के, आरती में भी नेहा थी। इस बार नेहा का दिखा नहीं मुझे, थोड़ा मतलब थोड़ा सा दूरी बना के थी, और शुभा भी उधर अलग नेहा खड़ी थी, तब जाके प्रसाद दी सुबह, और ये कि पैर छू के, और आप लोग देखे ही हो जो मैं ये पार्ट कट करके जो लगाई हूँ आप लोग देखे ही हो, तो ये था। इस बार थोड़ा सा नेहा का अलग मुझे दिखा है, पिछली बार शायद नेहा को भी लग रहा होगा, हो जाता है ना दिल में बैठ जाता है कि बाप रे, पिछली बार मैं ऐसे हुआ गई थी, बैठ गई थी, तो पिछली बार इतना लोग ट्रोल कर दिए थे, पता नहीं इस बार भी बैठ जाऊं तो इस बार भी ट्रोल कर देंगे, तो शायद एक ये डर रहता है, देखिए है ना, सबको होता है ऐसा, मतलब कोई ट्रोल करता है या गंदगी से थोड़ा सा सब लोग चाहता है कि डिस्टेंस बना के रखे, तो हुआ होगा, वो चीज़ें याद आ गई होंगी ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सही बात है, ये हो सकता है ऐसा, है ना। एक चीज़ मुझे जहाँ पे नेहा की गलत लगी है वो ये है कि नेहा अब ऐसा नहीं है कि नेहा कम उम्र की है ना, नेहा की बेटी इतनी बड़ी हो गई है, भले ही शादी की बातें चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेहा कम उम्र की है या बच्ची है, ऐसा नहीं है। नेहा मंदिर गई थी, मंदिर जाना चाहिए तो कभी भी दुपट्टा लेके जाना चाहिए, हमारे हिंदू कल्चर में कभी भी सिर ढक के मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में ऐसे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अब तो जीन्स ये सब भी, वेस्टर्न ड्रेस भी अलाउड नहीं है मंदिर में जाना, बहुत सारे मंदिरों में जाने तक नहीं देते हैं वेस्टर्न ड्रेस में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि बिना ऐसे दुपट्टे का मंदिर में, वैसे अगर कहीं घूम रहे हो कहीं जा रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रहो वेस्टर्न पहनना, जो ड्रेस पहनना है पहनो, लेकिन मंदिर जाते हैं ना तो मंदिर वेस्टर्न भी पहने रहते हैं ना, उस पर भी ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मतलब वैसे लगा था। और जहाँ पे ये सुबह जब प्रसाद दी ना, तो वो ऐसे दुपट्टे में आंचल में लेते हैं, तो पिछली बार तो नेहा साड़ी पहन के गई थी, तो चलो ठीक लगा था, पर्पल, लाइट पर्पल कलर में साड़ी पहन के गई थी, आप लोग थंबनेल में देख लीजिएगा। और इस बार ये पहनी थी सूट, कुर्ती पहनी थी और पैंट पहनी थी, जिसपे ले लेना चाहिए था, एक छोटा सा स्टॉल जैसा भी ले लेना चाहिए था। मंदिर ना ऐसे नहीं जाना चाहिए, मंदिर से सिर ढक के ही जाना चाहिए। तो मंदिर के अंदर प्रवेश जब करो ना तभी, ये हमारे संस्कार होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ के हैं यहाँ के हैं तो, या फिर इससे हम मॉडर्न हो जाएंगे। जहाँ मॉडर्न बनना है ना वहाँ पे मॉडर्न बना करो आप लोग, मंदिर में जाके पूजा पाठ में ऐसे मॉडर्न बनना और इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे जो बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, या फिर जहाँ जिस जगह पे आप जा रहे हो उस हिसाब से आपको जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको रहना चाहिए, उस हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो ये चीज़ मुझे गलत लगा, है ना। बाकी चलिए और सब तो ठीक था, और क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर से अब मत बोलिएगा कि शादी पे वीडियो लेके आ गई, क्योंकि ये वीडियो मैं खुद देखी हूँ और इस वीडियो में बोला गया है, तो हमारा ये काम है कि हम भी इस पे बोलें। चलिए वट सावित्री तो कल ही था,
लेकिन फिर भी भोलेनाथ से, माता पार्वती से आप सभी के लिए बोलूँगी और बोली हूँ कि माता पार्वती आप सभी का सुहाग, हमारी जितनी भी बहनें सुहागन हैं, आप सबका सुहाग हमेशा बनाए रखे। आप सभी बहनों में आप सब लोग हमेशा सुहागन रहिए, अपने पति के साथ खुश रहिए, अपने पति के हाथ को हमेशा थामे रखिए। और जो बहनें हमारी ऐसी हैं जिनके पति इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, उनको क्यों छोड़ूं, है ना, वो भी औरत है। तो आप लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि भगवान आप लोगों को खूब ढेर सारी खुशियाँ दे, खूब ढेर सारी खुशियाँ दे आप लोगों के जीवन में। आप लोगों के जिनके भी बच्चे हैं, बच्चों की खूब लंबी उम्र हो और आप लोग भी खूब खुश रहिए अपने बच्चों के साथ। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।